ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था, डॉक्यूमेंटेशन पे आएंगे, ठीक है। हमने देखा था कि बूटस्ट्रैप को बेसिकली हम किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। वंस बूटस्ट्रैप इंस्टॉल होगी तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो मैं अभी इंस्टॉल नहीं करती, ठीक है। यहाँ पे इसके बिल्ड इन जो है ना, उन्होंने इंक्लूड की हुई है CSS एंड जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कोड कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ आके पेस्ट कर लेती हूँ। इसमें CSS भी इंक्लूड है और जावास्क्रिप्ट भी इंक्लूड है। तो मैं इसको सबसे पहले ओपन कर लेती हूँ। हमें हेडिंग से ही पता चल जाएगा कि बूटस्ट्रैप इंक्लूड हुई है या नहीं हुई है। अच्छा, ये इंक्लूड हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप ये था कि हमने लास्ट टाइम देखा था ब्रेक पॉइंट्स के, जहां पे आपने ब्रेक करना होता है आप कॉलन को वो दे देते हो, ठीक है। और हमने ग्रिड सिस्टम देखा था। तो अभी हम इसकी बाकी कंटेंट देख लेते हैं। इसमें टाइपोग्राफी है, उसकी इमेजेस हैं, ठीक है। टाइपोग्राफी होता है लिखने का स्टाइल, यानी कि आपका हेडिंग का लिखने का क्या स्टाइल है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट बिल्ड इन हमने देखा किस तरीके से इसका फॉन्ट आता है H1 का। आप क्लासेस भी दे सकते हो, H1 दोगे तो H1 साइज की हेडिंग आएगी, H2 दोगे तो ये पैराग्राफ ही H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सारे उन्होंने डिस्प्लेस मेंशन किए हुए किस किस्म के, एंड देन हमारे पास आ जाते हैं इमेजेस, ठीक है। ये आपके पास रिस्पॉन्सिव इमेजेस हैं, इमेज थंबनेल है, ठीक है। ये क्लासेस आप दोगे। अलाइनिंग इमेजेस, तो जहाँ पे जिस इमेज को अलाइन करना है, राउंड करना है, राउंडेड हो जाएगा। फ्लोट स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट में आ जाएगी, फ्लोट एंड की क्लास से एंड पे चली जाएगी, ये सेंटर में चली जाएगी। क्लासेस यहाँ पे मेंशन्ड है। टेबल्स हैं, टेबल्स भी आपके पास डिफरेंट स्ट्राइप की क्लासेस के साथ मिलते हैं, यानी कि इस तरीके के टेबल हैं। ये सिंपल टेबल क्रिएटेड है। नीचे आ जाएंगे, अगर आपने को कलर देना है तो ये वेरिएंट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट कलर्स के हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो ये स्ट्राइप रोज हैं, जिसमें इवन और ऑड के साथ है, ठीक है। कॉलम्स हैं, इस तरीके से डिफरेंट कलर्स के हैं, जो कि आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपको चाहिए, ठीक है। अभी हम अगर देखें तो हम एक सबसे पहले नेव बार ले लेते हैं। हमने जो डिस्कस करनी है नेव बार, हमारे पास यहाँ पे बिल्ड इन नेव बार्स हैं, ये मेंशन है। अगर हमें इस किस्म की नेव बार चाहिए तो हम ये कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। लेट मी कॉपी दिस, ठीक है। एक सेक्शन बना लेती हूँ मैं, ठीक है, और उसके अंदर आके ये नेव पूरी कॉपी कर लेती हूँ। अब मैं जैसे आके इसको रीलोड करूंगी, ये मेरे पास नेव बार आ गई। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो जी, स्टूडेंट्स आप लोगों में से किसी के पास लिनोवो का चार्जर है? कुबैत आपके पास? नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये अब आपके पास रिस्पॉन्सिव होगा। मैं इसको स्क्रीन को कम कर लूं, ठीक है, आप देखेंगे ये, तो ये देखिए टॉगल बटन आ गया, ठीक है। और ये इसको मैं एक्सपेंड करूंगी तो ये इस तरीके से आपको मैंने कुछ वेबसाइट्स में देखे कि टॉगल बटन जो है ना, टॉगल मतलब ये जो ड्रॉप डाउन आ रहा है, ये लेफ्ट से आता है, राइट से ट्रांजिशंस आती हैं, तो वो ट्रांजिशंस हम फिर इसमें नहीं ऐड कर सकते। मैंने कुछ लिनोवो चार्जर नहीं नहीं, वो उन्होंने पूछी नहीं है किस तरीके से। आप कह रहे हैं कि अगर मैं इस टॉगल बटन को यहाँ करना चाह रही हूँ, नहीं, टॉगल बटन यहीं पे रहेगा। ये जो ड्रॉप डाउन आता है ना, ऐसे नीचे के बजाय लेफ्ट से या राइट से अंदर आए, यानी कि इस तरीके से शो हो, मतलब एनिमेशंस इंक्लूडेड हो, जो राइट साइड से आए इस तरह के। नहीं, वो इसके साथ नहीं आएगा, वो फिर हमें खुद से इंक्लूड करना तो वो पड़ता है। बूटस्ट्रैप से बाहर ही हाँ, बाहर ही बनेगा, ठीक है। तो उस केसेस में लाइक अगर आपने स्पेसिफिकली स्टाइल करना है तो डेफिनेटली आप जाओगे, लेकिन ज्यादातर रिकमेंडेड यही होता है कि आप वो क्लासेस सिर्फ जाके स्टाइल करो जो यहाँ पे नहीं है कोई भी पहले से, ठीक है, मतलब उनको जाके स्टाइल करो। अब जैसे ये मैं टॉगल देखूं तो ये आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अब अगर आपने इसके अंदर कोई चेंजिंग करनी है या ये किस तरीके से टारगेट हो रहा है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिल रहा है, ठीक है, जिसमें एक्शन और ये सारी चीजें आपको मिली है। मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँ तो एक्शन एंड अदर एक्शन एंड समथिंग एल्स एक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास ड्रॉप डाउन के लिए एक अनऑर्डर लिस्ट है। अगर आपको चाहिए वेल एंड गुड, ठीक है। अगर नहीं चाहिए तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक हो गया। इस पूरी लिस्ट को ही आप ड्रॉप डाउन वाली एंकर टैग समेत इस लिस्ट को ही ड्रॉप डाउन वाली रिमूव कर दे तो आपको ड्रॉप डाउन वाली लिस्ट ही नहीं मिलेगी, रिमूव हो गया, ठीक है। अब अगर आपको डिसेबल्ड नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप ये डिसेबल्ड हटा दो इसको, तो ये डिसेबल नहीं होगा। डिसेबल्ड की क्लास लिखी हुई है जिसने इसको क्या किया है, डिसेबल किया हुआ है, ऑब्जेक्टेबल हो गया। ठीक है। तो डिसेबल्ड की क्लास है वो। तो सर्च फॉर्म है, तो ये फॉर्म अगर आपको चाहिए तो ठीक है, अगर नहीं चाहिए तो ये कंप्लीट फॉर्म आप रिमूव कर लो। इस तरीके से आपको नजर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब मैं इसको आगे करूं तो ये आपको शो है। मैम इसकी भी लाइब्रेरीज वगैरह होती है, टेम्पलेट्स वगैरह सारी चीजें किस तरह बूटस्ट्रैप के बनी बनाई वेबसाइट्स। हाँ, होती हैं,
बनी बनाई मिल जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर आ जाएं और यहाँ पे आपको नेव बार में, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है ME ऑटो LG2, ये हम हटा देंगे। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे हम क्लास दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इसको फ्लेक्स करवाना है, so, अगर मैं इसको आके क्लास दे दूँ फ्लेक्स एंड ओके, मैम ये तो फिर वो उस कंटेनर क्लास में ही जाएगा, किस क्लास में? मतलब उस div की क्लास में जिसमें सारे हैं एलिमेंट्स। अनऑर्डर लिस्ट है ना, एक मिनट। नहीं, हम लोग वैसे नहीं करते थे पहले, जो फ्लेक्स जो CSS कंटेनर में हमेशा हम फ्लेक्स बॉक्स देते थे। कंटेनर है ना, हमने इस लिस्ट को देना है ना, मतलब मैं चाह रही हूँ कि ये लिस्ट मेरी हो जाए, तो इस लिस्ट का LI को हमने इस होम को मुझे साइड पे करना है, तो इनका पेरेंट एलिमेंट क्या है, ये है ना, अनऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, ये चीज है। यहाँ पे भी अगर हम उसको क्लैप्स वाले को करेंगे तो फिर क्लैप्स की डिप को चाहिएगा। अच्छा, अगर मुझे इसको एंड करना है तो इसके लिए प्रॉपर्टी यूज होती थी फ्लैक्स एंड, ये आ गया। ये हमारे पास, हाँ, रो रिवर्स आ सकती है। ये D क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे? डिस्प्ले। डिस्प्ले। अच्छा, जब रो रिवर्स किया तो वो रोज पूरी रिवर्स हो गई, मतलब इसके डाटा, लेकिन हमें इसको गैप चाहिए था, हमें रिवर्स नहीं करनी, तो हम कोई और क्लास यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने क्लास यूज की थी, अब मेरे माइंड से नहीं आ रहा कि क्या क्लास थी। रो रिवर्स में तो कॉलम रिवर्स में भी रिवर्स रहेगा, ये है। जस्टिफाई को एंड करके देखते हैं। मेन रिफ्लेक्स, मैम आप क्या करना चाह रहे हैं इसमें? नहीं आता। मैं ये करना चाह रही हूँ कि ना, मैं चाह रही हूँ कि ये राइट अलाइन हो जाए, मतलब इनके दरम्यान में ना गैप आ जाए। शुरू से आपने क्या किया, एक बार समझिए। शुरू से कॉपी करके पेस्ट किया, समझ नहीं आया क्या करते। कॉपी पेस्ट ही होगा, देखें मैं आपको बताती हूँ। देखें, सबसे पहले मैंने डॉक्यूमेंट लिया, ठीक है, ये सिंपल आपके पास डॉक्यूमेंट था, ये मेरा डॉक्यूमेंट था, इसके अंदर मुझे लिंक करवानी है फाइल्स, यानी कि बूटस्ट्रैप का CDN, तो उसके लिए मैं यहाँ पर गई, ठीक है, डाउनलोड में हम गए, तो यहाँ पे डाउनलोडिंग का ऑप्शन आता है, ये आपके पास है CDN, यानी कि ये लिंक की फाइल है। सबसे पहले तो ये लिंक हमने कॉपी किया, ठीक है, बूटस्ट्रैप इंक्लूड करने के लिए, और इस लिंक को, हाँ, तभी तो बूटस्ट्रैप यूज करेंगे, अगर आप नहीं ये डालेंगे इंक्लूड करेंगे तो बूटस्ट्रैप कैसे यूज करेंगे। पहले ये करेंगे, लिंक इंक्लूड करेंगे, ठीक है, फिर जावास्क्रिप्ट के लिए आप जावास्क्रिप्ट इंक्लूड करेंगे, तब आपकी बूटस्ट्रैप बेसिकली कनेक्ट होगी। लास्ट क्लास में मैंने ये चीज बताई थी, तब जाके कनेक्ट होगी। अब जब कनेक्ट हो जाएगी, यहाँ पर ये आपकी बूटस्ट्रैप कनेक्ट हो गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कनेक्ट है, मैं आके इसमें H1 दे देती हूँ, ठीक है, कुछ भी इसमें लिख देते हैं।
ठीक है, ये देखें, ये लिखने का स्टाइल हेडिंग का हो रहा है, इसका मतलब है कि मेरा बूटस्ट्रैप कनेक्ट हो गई है मेरी। ठीक हो गया, बूटस्ट्रैप जब कनेक्ट होगी, अब मैं यहाँ पर आई थी नेव बार में। ठीक है, यहाँ से ना भी सर्च करूँ तो यहाँ नीचे अगर आप आ जाए, यहाँ पे कंपोनेंट्स में फॉर्म्स है, कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स के नीचे आप आ रहे तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेव बार। ठीक है, मैं इस नेव बार के ऊपर क्लिक किया तो ये मेरी नेव बार है जो कि बनी बनाई थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए थे नेव बार में। ठीक है, अच्छा, और अच्छा, ये पूरी नेव बार बनी बनाई थी। ठीक है, अगर मुझे ये चाहिए मैं ये कॉपी कर लूंगी कोड, अगर मुझे इस तरह की नेव बार चाहिए मैं ये कोड कॉपी कर लूंगी, इस तरह की चाहिए, इस तरह की, जिस तरह भी आपको नेव बार चाहिए, इस तरह की नेव बार चाहिए, आप ये चीज कॉपी कर लोगे। ठीक हो गया, तो आपको जिस तरह की भी नेव बार चाहिए आप वो कॉपी कर लोगे। मैंने सबसे पहले फर्स्ट पे ये नेव बार थी। ठीक है, मैंने कहा कि इसको कॉपी कर लो, कॉपी हो गई नेव बार। ठीक है, मैं यहाँ पर आई, मैंने सबसे पहले एक ब्लैंक सेक्शन क्रिएट किया, सेक्शन इसलिए ताकि वो समझ में आता रहे, सेक्शन वाइज काम होता रहे। ठीक है, इसमें मैंने आके पूरी की पूरी नेव कॉपी कर ली, पूरा डाटा। तो मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया, और यहाँ पे यही होता है बूटस्ट्रैप में, कॉपी पेस्ट ही करते हैं। ये आ गई नेव बार। अब मैं इसको कम करूंगी, इसका साइज, तो ये रिस्पॉन्सिव है, मीन्स ये खुद ही हो जाती है, बूटस्ट्रैप है ही रिस्पॉन्सिव। ठीक है, वो खुद आप उसकी क्लासेस को यूज करोगे वो रिस्पॉन्सिव होगी। अब यहाँ पर बात ही आती है कि मुझे ये फॉर्म अगर नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल, क्योंकि मेन तो चेंजिंग्स हमें आकर नहीं आने चाहिए बूटस्ट्रैप में, फॉर्म नहीं चाहिए, मैं यहाँ से फॉर्म हटा दूंगी। हमें नजर आ रहा है फॉर्म मेंशन था, मैंने रिमूव किया, फॉर्म रिमूव हो गया। ठीक हो गया, अब नेव में यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ रहा है, अगर मुझे ड्रॉप डाउन भी नहीं चाहिए, ठीक है, तो ड्रॉप डाउन भी अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपके पास पूरी LI है, ये पूरी लिस्ट है, इसके अंदर आपके पास वो ड्रॉप डाउन है और उसके नीचे जो एलिमेंट्स हैं ड्रॉप डाउन के वो हैं, ये सारा आप रिमूव कर दो तो आपके पास LI ही रिमूव, लाइक दिस हो गया। अब ये आपको डिसेबल्ड नजर आ रहा है, मैंने आपको बताया कि डिसेबल्ड इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे इसको क्लास मिली हुई होगी डिसेबल्ड के नाम से। ये अगर मैं इस क्लास को हटा दूं, सारी बात क्लासेस की होती है, क्लास हटा दूंगी तो ये इनेबल हो जाएगा, ये ठीक हो गया। उसके बाद मैं अब ये करना चाह रही हूँ कि मैं चाह रही हूँ कि डेफिनेटली इसके दरम्यान में गैप होता है, अगर मैं इस पूरे आइटम को यहाँ राइट पे अलाइन करना चाह रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो मैं चाह रही हूँ कि यहाँ से ये इनके दरम्यान में थोड़ा सा गैप आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले से क्लास है, क्लासेस हैं इनके ME ऑटो के नाम से MB। ठीक है, ये चीजें मैं हटा दूँ, ये मार्जिन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे कोई भी क्लास मौजूद नहीं होगी। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे अब क्लास ऐसी लगानी है, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा कि इनके दरमियान में गैप आ जाए। ठीक हो गया, अब ये है आपके पास अनऑर्डर लिस्ट कंप्लीट। ठीक है, इस कंप्लीट अनऑर्डर लिस्ट को मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे मैं राइट अलाइन मतलब अलाइनमेंट इसकी चेंज कर दूँ, तो मैं उसके लिए क्लास लगा रही हूँ कि मुझे इन लिस्ट आइटम्स को यहाँ पे करना है तो वो मैं कैसे करूँगी। ठीक है, अच्छा, अगर मैं उसको मैं इसको इंस्पेक्ट कर लूँ, तो आपके पास कोड आ जाएगा नॉर्मल जो हमारा होता है। क्लिक कर लेती हूँ और ये पूरी कोड है, इसमें ये एंकर टैग है, ये बटन टॉगल है, ये कोलैप्स की डिव है, ये डिव है। मैं डिव में आ जाऊँ, डिव को फ्लेक्स किया हुआ है, यहाँ पे मैं आगे कहूँगी मैम इसमें मैंने सर्च किया, ये जस्टिफाई कंटेंट एंड डाला नहीं ना, उससे नहीं हो रहा, वो मैंने डाला है। फ्लेक्स एंड किस में आते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन रो होती है, जस्टिफाई कंटेंट
एंड फ्लेक्स एंड ही ना, तो ये अब आ रहा है ना, मैं यही कह रही हूँ कि एंड में नहीं डाला था ना। अब ये मैंने डाला है यहाँ पे डिव को, मीन्स के डिव के साथ हमें काम करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे डिव को देते हैं डाल, डी फ्लेक्स विच इज ऑलरेडी फ्लेक्स्ड, और एंड करें ना। फ्लेक्स एंड में डाल दी थी ना। आई डोंट थिंक सो कि फ्लेक्स एंड की कोई क्लास है। नहीं, जस्टिफाई जस्टिफाई, हाँ उसकी कोई और क्लास है, सॉरी। यही है जस्टिफाई कंटेंट एंड। सिंपल जस्टिफाई कौन एंड है? मैं बताता हूँ जस्टिफाई कंटेंट एंड। हाँ वही है ना, सिंपल जस्टिफाई। मतलब मैं ठीक क्या था, मैं क्लास कर डालती जस्टिफाई कंटेंट एंड। हमने पहले फ्लेक्स एंड दे दिया था, ठीक है, तो वो काम नहीं कर रहा था। आ गया, वही है। ठीक हो गया, इनके दरमियान में काम कर गया है। अब हाँ, यहाँ से मैंने पहले इधर में इंस्पेक्ट डालना। करके, हाँ अगर आपको कभी ना समझ में आए कि क्लास किसको देनी है या कहीं पे काम ना करी हो, तो आप सिंपल इंस्पेक्ट करके भी देख सकते हैं। इंस्पेक्ट करके जस्ट जब मैंने जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड किया तो ये एंड हो रहा था, ठीक है। तो अभी मैंने इसको क्लास दिया यहाँ से जस्टिफाई कंटेंट एंड की, ठीक है, डिव को दिया तो वो काम कर रही है। अनऑर्डर लिस्ट कंप्लीट। तो ये अब मेरे पास गैप भी आ गया, ठीक है। जो चीज़ यानी मैं अचीव करना चाहती थी अपनी मेन स्क्रीन पे, वो आपको अचीव भी हो रही है, ठीक हो गया। अच्छा, ये अब आपको टॉगल के ऊपर क्यों नहीं वो हो रहा क्लिक? हम सारे एलिमेंट्स पे हो गया। देखा, जब हम इसको देना, हमने पहले इसको क्लास दी थी, ये काम नहीं कर रही। और अगर हम कंट्रोल सेट करते हैं, नहीं ऐसे करता तो नहीं वैसे। इसे तो टारगेट होना चाहिए ना। मैम इस तरह तो फिर वो जो दूसरा अगर आप डिव में डाल देंगी तो ड्रॉप डाउन वाला तो बिल्कुल अलग लाइन में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? मैं एक मिनट, डिव तो कंटेनर होता है ना, कंटेनर एलिमेंट है, तो वो तो हम इसको कंप्लीट उसमें डाल देते हैं ना। तो फिर वो एक ही बात है फिर तो। क्या मतलब? ये नहीं ना, वो एक मिनट मैं बताती हूँ। जब हम उस डिव को छेड़ रहे हैं ना, तो वो ये हो रहा है कि उस वो कंप्लीट, मतलब कि क्लैप्स के ऊपर वो हो रही है, यानी कि वो डिव पूरी क्लैप हो रही है, बंद हो रही है वो डिव टारगेट के ऊपर, ठीक है। यानी कि वो ये हुआ है कि ये जो बटन बना हुआ है ना नेम बार टॉगलर के नाम से, इसको हमने क्लास दी हुई है डाटा बेस टॉगल इक्वल्स टू कोलैप्स, और ये कोलैप्स ही हो रही है। तो जैसे इस बटन को हम टारगेट करते हैं ना जब, ठीक है, तो ये डिव वो गेट कर लेता है, यानी कि इसको बंद कर देता है, क्लैप कर देता है। तो जब मैं इस डिव को छेड़ी हूँ तो इशू हो रहा है। इसके अंदर ही अगर हम सब डिव बना के चेक कर लें तो हाँ, अब नहीं इशू कर रहा है ना। लेकिन अब वो क्या कर रहा है कि वो, हाँ उसके ऊपर कर रहा है, यानी कि हमारी जब टॉगल को क्लिक करते हैं तो वो उसको एंड करता है जस्टिफाई। तो ये वैसे इस तरह के इश्यूज पहले तो इसने कभी नहीं हुआ, इस तरह का कोई मसला। कि डिव क्लोज है और एक ये मेन कंटेनर फ्लोर वाली क्लोज है। फ्लेक्स नहीं करना, और तो है तो वही चीज, लेकिन कभी चल रही है कभी नहीं है, ठीक है। इसका भी जब दिल कर रहा है तो चल रही है। एनीवेज, ये कोड इसी तरह है, सिंपल जस्टिफाई कंटेंट एंड दे देंगे तो ये काम कर जाएगी। अब गैप भी आ रहा है और इनिशियल लेवल पे इस पे। अब अगर इसके अंदर हमने कुछ चेंजिंग्स करनी है, मतलब मजीद अगर यहाँ पे इमेज लगानी है, ठीक है, तो इमेज के लिए यहाँ पे आपको नेम बार नजर आ रहा है विच इज दिस, ठीक है, और ये एक टैग है। बेशक हम इसको रिप्लेस कर लें और हम इसके साथ इमेज लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल सेट, ठीक है।
यहाँ पे हम आ जाएंगे और हम आके लगा देंगे इमेज। ठीक हो गया। और इमेज के लिए आपको ये लोगो होना चाहिए हमारे पास, तो मैं यहाँ से कोई लोगो ले लेती हूँ। इसी को सेव कर लेते हैं। अच्छा, ये वेब पी फाइल है, तो इसको सेव नहीं करते, वेब पी वाले को नहीं, किसी और को। यहाँ पे 2 हैं ये लोगोस, कोई सब ये ले लेते हैं। ले लेते हैं, यही ले लेते हैं। जेपैग फाइल ये न्यू फोल्डर में एसेट्स के अंदर आ गए। ठीक है, तो एसेट्स के अंदर ये पिक्चर है, इसको सेव कर लेते हैं, यहाँ के लगा लेंगे। अब ये देखिए, ये इमेज काफी बड़ी है, समझ आ गई। तो इस इमेज को एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि मैं इसको पहले एडिट कर लेती हूँ। कोई क्लास नहीं है जो खुद ही ऑटोमेटिकली एडजस्ट करे उसकी? नहीं, वो करेगी, लेकिन मैं यहाँ से खुद एडिट करी ताकि पिक्चर खुद भी थोड़ी एक्स्ट्रा उसकी वो हट जाए। फिर मैं इसको क्लास तो नहीं, क्लास ऐसा नहीं करती, इमेज के लिए आपको स्टाइलिंग ही करनी पड़ती है लोगों की। यहाँ पे कोई बूटस्ट्रैप में ऐसा क्लास नहीं है जो उसके लिए यूज हो। फिर मीडिया क्यों नहीं लगाएंगे कि फोन के लिए कितना छोटा यूज हो पिक्चर आया? ये वैसे खुद ही एडजस्ट हो जाएगा, चेक करते हैं इसको। अगर ना एडजस्ट हुआ तो फिर वैसे मीडिया क्यूरी में नहीं लगता जरूरत पड़ेगी। इसको डन कर देते हैं, सेव कर देते हैं। अब ये मजीद थोड़ी छोटी हो गई है, आप इसको आगे रीलोड कर लेते हैं। अब इसको साइज कर लेते हैं, स्टाइल दे देते हैं, सबसे पहले क्लास दे देते हैं लोगो के नाम से। अब सबसे पहले अपनी स्टाइल शीट लिंक कराते हैं। इसमें कुछ से वो नहीं होता जिस तरह की दूसरे क्लास की? नहीं, इसके लिए क्लास नहीं होगी। मतलब इमेज के लिए एज सच लोगों के लिए कोई क्लास नहीं है जो छोटी। हाँ, थंबनेल की क्लास अगर आप यूज करें, यानी कि यहाँ पे थंबनेल्स के लिए है कि छोटी इमेजेस यूज करें। इमेज थंबनेल कुछ ये देखें। अब यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि इसके लिए आप ये क्लास यूज कर लो इमेज थंबनेल के नाम से। हम कर लेते हैं 200x200 ले ली। मैं इमेज को आके क्लास दे देती हूँ इमेज थंबनेल के नाम से। ये देखिए, तो भी एक बॉर्डर दे रहा है शार्प सा, और ये बिल्कुल आपको जैसे इतना नजर नहीं आएगा। मैं इसको शॉर्ट करती हूँ फिर। तो मैं नहीं कि इस थंबनेल से ऐसे उसकी साइजिंग पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बेटर ये है कि आप खुद ही इसको स्टाइल करो। जैसे हमने यहाँ पे लोगो दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे डॉट लोगो, पहले इसको बैकग्राउंड कलर कुछ देखती हूँ, फिर चेक करते हैं कि अप्लाई भी हो रहा है या नहीं, किस सिनेरियो है। अच्छा, वो तो नहीं नजर आएगा, नहीं नजर आएगा क्योंकि इमेज के पीछे, सॉरी मेरा डिप के पीछे, ठीक है। यहाँ पे इसको दे देते हैं विड्थ, मिनिमम दे देते हैं 50 पिक्सेल्स, छोटी हो गई, ठीक है। मजीद इसको दे देते हैं 100 पिक्सेल्स। मजीद छोटी हो जाएगी, ठीक हो गया। ये मैम आपने कैसे विड्थ जो सेट की है, ये पहले आपने मिनिमम दे, हाँ
50 VW जो है ना, ये बेसिकली आपकी विड्थ होती है। ये देखें, स्पेसिफाइज द विड्थ ऑफ द कंटेंट एरिया, पैडिंग एरिया और बॉर्डर एरिया, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दी बॉक्स साइजिंग ऑफ सर्टेन। और अगर आप पिक्सेल्स के ऊपर आ जाओ तो ये आपके जो ओवरऑल उसके साथ एडजस्ट हो रही होती है, यानी कि विड्थ और इसके साथ। जब आप बेसिकली इसको 100 पिक्सेल्स को छेड़ते हो ना, ये आपकी विड्थ होती है, तो ये इसके साथ एडजस्ट हो रही होती है। तो ये अगर आप 50 चेंज करो ना करो, मेन आपका 100 पिक्सल उसकी विड्थ को कम कर रही होती है, ठीक है, और ये हाइट डिफाइन कर रहा होता है, ये होता है। और अगर आप इसको स्मॉल स्क्रीन पे भी करो तो इसकी साइजिंग सेम ही रहती है। और ये जो आपको बॉर्डर नजर आ रहा है ना इसका, ये इमेज थंबनेल की वजह से आ रहा है, ये देखो। अच्छा, ये इमेज थंबनेल बेशक हम हटा दें, इमेज थंबनेल हटाएंगे तो ये बॉर्डर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसमें से मजीद भी हम इसको छोटा कर सकते हैं। हाँ। ये इतना ठीक है, ठीक है लोगों। तो ये आपको नजर आ रहा है और ये हर स्क्रीन के ऊपर सेम रहेगा। तो ये एक्चुअली रिस्पॉन्सिव हम यूं बनाते हैं। लोगों के लिए आप ऐसी स्टाइलिंग क्या करें, विड्थ और मिनिमम, ठीक है। मीडिया क्यूरी की जरूरत नहीं फिर मीडिया क्यूरी की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक हो गया। तो ये आगे मुझे, अब अगर मैं इसको दूसरे तरीके से देती तो मसले का था, बस ठीक है, इतनी मिनिमम हर स्क्रीन पे रहेगी। उसके बाद क्या होगा कि हम कैरोसेल ले लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं। कैरोसेल क्या होता है, स्लाइडर होता है। मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, मैं आके ले लेती हूँ कैरोसेल, नजर आ रहा है। कैरोसेल पे मैं क्लिक करती हूँ, ये आपके पास कैरोसेल है। यहाँ पे एक स्लाइड आएगी पिक्चर, फिर दूसरी पिक्चर, फिर तीसरी पिक्चर एंड सो ऑन। पर ये क्लिकेबल, अगर मैं चाहती हूँ ऑटोमेटेड स्लाइडर, अब इसके नीचे इंडिकेटर्स है, अगर आपको इंडिकेटर्स वाला चाहिए क्लिकेबल, आप वो ले सकते हो। अगर आपको कैप्शंस के साथ चाहिए तो आपको कैप्शंस के साथ भी मिल रहा है ऊपर लिखा हुआ, ठीक है। अगर आपको सिंपल चाहिए तो ये सिंपल मिल रहा है। और मैं चाह रही हूँ ऑटो प्ले कैरोसेल, यानी कि ये देखें सेकंड स्लाइड है, ठीक है, फिर इसके बाद ऑटोमेटिकली थर्ड स्लाइड आ जाए। तो यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड, सेकंड और थर्ड ये वहां पे आएगी, ये जहाँ पे डाटा बीएस टाइम इंटरवल होगा, यानी कि इतने टाइम के बाद आपका डाटा चेंज हो जाएगा। और ये रहा आपके पास डाटा। अच्छा, ये कंप्लीट वो है जिसके साथ आपका टाइम इंटरवल के बाद विद कैप्शंस है। कॉपी करते हैं कैरोसेल, यहाँ पे आ जाते हैं और आके ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सेक्शन ले लेते हैं। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर आके मैंने कंप्लीट जो है ना कैरोसेल दे दिया। ये आ गया, है। ये अभी पिक्चर कुछ है नहीं तो इस वजह से आपको इस तरीके से ये नजर आ रहा है, ठीक हो गया। पिक्चर उन लोगों ने स्पेस दी हुई है प्लेस होल्डर हाँ, लगाने के लिए। मैं भी बताती हूँ। अच्छा, हम्म, हम यहाँ पे आ लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है 10,000 BS इंटरवल, टाइम इंटरवल, ठीक है। यहाँ पे इस टाइम इंटरवल को कम कर देते हैं। देखें ये स्लाइड हमारी चेंज होगी। यहाँ पे भी 10,000 दिया हुआ है, हम वो चेंज कर लेते हैं। 10,000 को चेंज कर लेते हैं, टाइम इंटरवल 5,000। अच्छा, मैं पिक्चर लगा दी बैकग्राउंड पर, ऐसे समझ ही नहीं आ रही। मैं पहले देख लूँ कि ये इंटरवल भी इसका काम कर रहा है या नहीं कर रहा, फिर मैं करती हूँ। अच्छा, पिक्चर्स यहाँ से मिलेंगी हमें। बैनर इमेजेस ले लेते हैं। कार्ड्स के ले लेते हैं कोई पिक्चर्स। ये ले लेती हूँ।
यहाँ पे ये इमेज रही ना, यहाँ पे मैं इमेज लगा लेती हूँ एसेट्स में, ये 360 वाली पहली पिक्चर आ जाएगी। हो जाए। नहीं गलत लगाई है मैंने, ये कार्ड डीलर में लगाते हैं। सिर्फ फर्स्ट क्यों शो हो रही है, कहाँ लगाई है मैंने? ये रही पहली इमेज। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये डिव हटा लेती हूँ इसे, जिस पे कुछ लिखा हुआ है, सिंपल इमेज लगा लेते हैं और इसी इमेज वाली डिव को कॉपी करते हैं और ये भी रिमूव कर देते हैं, ये भी रिमूव। सेकंड और ये थर्ड। अच्छा, थर्ड लगा लेते हैं ये वाली इमेज। AVIF फाइल है, ये नहीं लगाते हैं। एक्सटेंशन आपने देखनी है। अच्छा, मैं इसको रिप्लेस कर देती हूँ इसके साथ, क्योंकि वो अच्छी नहीं लग रही पिक्चर। तीसरी ये लगा लेते हैं। ये भी JPEG है। तीनों इमेजेस आ गई। सिंपल कर लेते हैं इसको 1 दे देते हैं, 1 पे ये लगा लेंगे, इसको 2 दे देते हैं, सेकंड पे लगा लेंगे और इसको 3 दे देते हैं, थर्ड पे ये लगा लेंगे। यहाँ पर आ जाते हैं इमेजेस का सोर्स, ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं। अभी 3 इमेजेस लगी हुई है, नजर आ रही है? ठीक है, और इनके ऊपर कोई भी वो नहीं है, तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ $एसेट्स में। फर्स्ट इमेज ये लगा लेती हूँ, सेकंड यहाँ दे देती हूँ, थर्ड यहाँ दे देती हूँ। तीनों इमेजेस लग गई हैं। तो ये फर्स्ट आ गई, ये सेकंड आ गई और ये थर्ड आ गई। तीनों इमेजेस आ गई हैं। अब हम यहाँ पे आके देख लेते हैं कि ना ये ऑटोमेटिकली, ये देखिए ये स्लाइड्स काम नहीं कर रही। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं कि इन्होंने, अच्छा डेटाबेस और ये वाली ऑटो प्ले, ये रहा ऑटो प्ले। हाँ, आईडी भी वही मिली हुई है ना, तो हम इस पूरी डिव को उठा लेते हैं, ऑटो प्ले वाली कॉपी करते हैं, इसके साथ रिप्लेस करते हैं, चेक करते हैं ऑटो प्ले हो रही है अब या नहीं हो रही। बट यहाँ पे नहीं होगी ना ऑटो प्ले, क्योंकि हमने गलत उठाई हुई है। एक मिनट, पहले तो ये डिव हटा दें सारी, ये सेक्शन। ठीक है, अच्छा ये रहा आपके पास ये तीनों स्लाइड, इसका पूरा डाटा कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करते हैं। अब चेक कर लेते हैं कि हो रही है या नहीं।
है ही नहीं है। पर ये होनी नहीं चाहिए, पता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो उन्होंने मेंशन ही नहीं किया कि आपका टाइम इंटरवल अब हाँ हो रही है, लेकिन टाइम इंटरवल मेंशन नहीं है, कैसे हो रही है फिर? डब्ल्यू डाटा राइट दे दिया है और आईडी दे दी है, फिर शायद आईडी की वजह से हो रही है ऑटो प्ले वाली। बूटस्ट्रैप इसमें सिर्फ क्लासेस के अलावा आईडीज भी होती हैं। नहीं हाँ, लेकिन कुछ स्पेसिफिकली आईडी, जैसे आपने कुछ जावास्क्रिप्ट का परफॉर्म करना है ना, तो उसके लिए आईडीज यूज होंगी। अब जैसे ये जो चीज आपकी स्लाइड, जैसे अभी आपकी स्लाइड नेविगेट हो रही है, मतलब एक के बाद दूसरी आ रही है, ये काम सीएसएस के थ्रू तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है, क्योंकि वो तो स्टाइल कर रहा है ना, चीजों को चेंज तो स्विच नहीं कर रहा है, ये काम जावास्क्रिप्ट के थ्रू है कि भाई इतने टाइम के बाद चेंज हो जाओ, अगली आ जाए पिक्चर, तो वो काम जावास्क्रिप्ट के थ्रू है, तो वहां पे फिर आपके आईडीज के साथ हमने पिक करके काम किया है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आके पिक्चर देखते हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आई आपकी बात, क्या कह रहे हैं? जी 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 मुझे समझ में आ रही है। यहाँ पे इन्होंने टारगेट किया हुआ है ना इसको, कैजुअल एग्जाम्पल ऑटो प्लेइंग, ये तो वो बटन्स हैं जो कि नेक्स्ट और प्रीवियस के लिए वो लोग टारगेट कर रहे हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि अगर आप नेक्स्ट को क्लिक करो तो ये आईडी टारगेट हो जाए, प्रीवियस को क्लिक करो तो ये आईडी टारगेट हो जाए, तो ये उसके लिए हो रहा है, इसका उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अब हम लोगों ने अगर इन इमेजेस को चेंज करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्लास दे देंगे सबको सेम इमेज की और इनको सेट कर लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे दे देती हूँ क्लास, इस इमेज को आके माय स्लाइडर इमेज, ठीक है, और ये क्लास नेम दे देते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे और डॉट माय स्लाइडर इमेज, ठीक है, इसको हम दे देंगे विड्थ तो 100% ही, ठीक हो गया। इसकी हाइट थोड़ी कम कर लेंगे, लेट्स से मैंने कहा कि 200 पिक्सेल्स, अच्छा मैम शायद ये कैरोसेल के अंदर इस वजह से कैरोसेल नहीं, का नहीं। कंटेनर छोटा करना पड़ेगा। नहीं, इमेज तो इमेज ही है, डिफ को तो छोटा नहीं करना, इमेज को छोटा करना है। हाँ, ये क्लास हमने ऑलरेडी दी भी है, इसलिए काम नहीं कर रही, एग्जिस्टिंग क्लास रिमूव कर देंगे, अब काम करेगी, समझ आई? अच्छा, अब हमारी यहाँ पे काम करेगी 400 पिक्सेल्स, ये ठीक है, मजीद इसको देते हैं 500 पिक्सेल्स, लेट्स से ये बिल्कुल इतनी ही होती है, ठीक है, एग्जैक्ट परफेक्ट, कि जहाँ स्क्रॉल भी ना आए और पिक्चर भी वो हो जाए, ठीक है। अब अगर आपने मजीद इसको स्मॉल स्क्रीन पे छोटा कर बड़ा करने, जैसे अब ये है, तो उसके लिए आप अलग से भी मीडिया क्यूरीज लगा के पिक्चर को बड़ा छोटा करोगे, जैसे अब यहाँ पे इतनी स्क्रीन है, तो यहाँ पे आप आके दे सकते हो इंस्पेक्ट करके, जी जी, लैपटॉप मतलब चार्जर एक में चाहिए, लिनोवो का, मतलब पर एक पे मिला हो किसी को भी इनका।
20। ठीक है 779। अच्छा, हम चेक कैसे करते हैं? जैसे आईफोन हो गया, ठीक है, मोबाइल फोन पे चेक करेंगे, ठीक है। यूजुअली या मोबाइल फोन पे होते हैं या आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे यूज करते हो। तो यहाँ पर अब आप सेट करते हो, या फिर आपके पास आईपैड हो गया, आईपैड मिनी वगैरह हो गया, ठीक है। तो उसके ऊपर आपको ये इस तरीके से नजर आ रहा है आईपैड सरफेस इतनी प्रो। ज्यादा स्क्रीन हर किसी हाँ, को ऐड करते हैं। हर एक पे नहीं आपको ऐड करने की जरूरत, यानी कि सिंपल आप ये देख लो कि आपका आईपैड हो गया, आपका मोबाइल फोन्स हो गए, उनकी जितनी बिट्स है उस पर कैसे काम करें। क्योंकि यूजुअली हम या मोबाइल्स पे खोलते हैं या फिर उसके ऊपर ओपन करते हैं। तो ये जो मोबाइल फोन है इसके ऊपर थोड़ा सेट करने की जरूरत है, जो कि आपकी यूजुअली 412 इस तरह से कुछ आ रही है। और यहाँ पे अगर हम आ जाए ब्रेक पॉइंट्स के ऊपर, तो हमारे पास कितने गए ब्रेक पॉइंट्स, ये रहे ऑलमोस्ट 500 कुछ। हाँ, ये जो आपकी एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन होती हैं आप उस पर एडजस्ट करोगे। तो अगर आपकी स्क्रीन लेस देन जो है ना वो 556, यानी कि ये आपकी हो जाएगी 576 पिक्सल्स, ठीक है। यहाँ पे आप आके एडजस्ट करोगे, आप लिख दोगे @ सॉरी मीडिया स्क्रीन, ठीक है, एंड यहाँ पे आप दे दोगे। अब आपको छोटी स्क्रीन पे शो करवाना है तो आप रिवर्स जाओगे, आप क्या लिखोगे, मैक्सिमम विड्थ इतनी हो मेरी, तो ठीक है। फॉर एग्जांपल तो पहले मैं तो बैकग्राउंड कलर बॉडी का चेंज करके चेक कर लेती हूँ कि ये मेरी गेट हो भी रही है या नहीं, ठीक है। तो बॉडी का सॉरी बैकग्राउंड कलर लेट से हो जाए, तो लेट मी चेक कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके, नहीं कर रहा। नहीं मुझे नहीं काम कर रहा ना। No, it is not working. फाइव 76 पिक्सल्स था, 576 से काम पे करना चाहिए, मीन्स कि इस पे करना चाहिए। बॉडी की जगह किसी और चीज को टारगेट कीजिए। नहीं, बॉडी करनी चाहिए ना। अगर मैं इसको ज्यादा कर दूं, मतलब मैं कहूँ कि 800 पिक्सल्स, या हमारी मीडिया क्यूरी में तो मसला नहीं है सवाल। पहले मीडिया क्यूरी का सेंटेक्स देख लेते हैं, मेरा सेंटेक्स में हमेशा गड़बड़ होती है मीडिया क्यूरी के। मीडिया क्यूरी only screen and maximum से only screen से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चेक कर लेते हैं। क्या है लेस देन, तो मैक्सिमम है ना, तो मैक्सिमम रिवर्स ही होता है। ओके, कोई क्लास तो नहीं है जैसे ओवरराइड कर रही। नहीं, बॉडी को तो ओवरराइड नहीं करनी चाहिए ना, हम तो क्लास के पे अप्लाई नहीं कर रहे, हम तो बॉडी पे कर रहे हैं अप्लाई। 600 पिक्सल्स है और 600 पिक्सल तो सही है, 800 पे नहीं आनी चाहिए ना, 600 से कम पे आनी चाहिए। नीचे काम करते हैं, कुछ दे देते हैं, हमारी स्क्रीन भी तो बहुत वो है, इसमें कुछ डिप दे देते हैं, XYZ लिख लेते हैं, कुछ भी। स्टिल ये नहीं कर रहा, मिनिमम विड्थ करके चेक करते हैं। मिनिमम तो है 600 से ऊपर काम करना चाहिए ना, ये मिनिमम पे काम कर रहा है ना मैक्सिमम पे काम कर रहा है, क्यों?
अच्छा, और कलर चेक कर लेते हैं, शायद कलर लाइट है मे बी। मैं बूटस्ट्रैप ब्लॉक कर रहा हूँ, कुछ ब्लॉक कर रही है। नहीं करनी चाहिए, 1 मिनट। अगर मैं इसको ओके लेट्स से अगर हम बूटस्ट्रैप कॉपी कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट वाला भी हटा दी, ये भी हटा दी। अब चल जाएगा। देखो चल गया। पर ये बूटस्ट्रैप ब्लॉक नहीं करना चाहिए ना, बूटस्ट्रैप को क्यों कर रहा है ब्लॉक? नहीं, ये करता नहीं है, मीडिया एक्विजिशन यूज कर सकते हैं इसमें। मे बी बॉडी के साथ कर रहे हैं। फॉर्मेट होना है, सिंटैक्स डिफरेंट हो बूटस्ट्रैप में, मीडिया नहीं, की 1 मिनट 1 मिनट चेक कर लेते हैं। नहीं, हाँ, इस पे ये होता है कि स्मॉल स्क्रीन के लिए हम लगाते हैं एट द हाँ ये देखो। ये भी है वाकई। पर 1 मिनट, हाँ, स्मॉल स्क्रीन डायरेक्टली ने दे दी है ना। चलिए ये ट्राई करते हैं। उससे की मतलब क्लास इंक्लूड करनी हम्म। पड़ेगी, एसएमजे का। सिंपल उसने कहा कि एट द रेट ऑफ इंक्लूड, लेकिन ये इंक्लूड पैसे क्यों दे रहा है? नो फिक्सेस अनअवेलेबल। ओके, इसमें दे बैकग्राउंड कलर चेक करें। अब चेक कर लेते हैं बॉडी में। इस पे तो प्रॉपर्टी ही नहीं आ रही। प्रॉपर्टी ही नहीं आ रही। देख ही नहीं कर रहा। पिक नहीं कर देखिए नहीं। 1 मिनट यहाँ से देखते हैं ना। बूटस्ट्रैप V5। नहीं, ये वाली नहीं। यहाँ पे उन्होंने कहा है एक्स्ट्रा स्मॉल एक्स्ट्रा। हम क्या पता फिर ग्लोबल क्लास की, ग्लोबल कलर की क्लास पिक करनी पड़े और उसको डिफाइन करना पड़ेगा बूटस्ट्रैप में, जिस तरह से हम लोगों ने देखा था सेट कलर्स होते हैं। नहीं, वो मैंने दोबारा इनेबल कर दिया था। अच्छा, इसका एक ये भी हो सकता है कि फिर हम यहाँ पे आए तो ये इंक्लूड में क्या कह रहे हैं? अननोन एट रूल इंक्लूड CSS अननोन रूल्स। नो, वेट अ व्हाइल। ये प्री डिफाइंड होती हैं ऑलरेडी। ये तो उन्होंने इंक्लूड क्यों ही होंगी फाइल्स में, हम क्यों उसको इंक्लूड कर रहे हैं अपने CSS में? ये कहने की बात है। मीन्स के वो ये डिफाइन करना चाह रहे हैं कि जब आपको हमने ग्रिड पॉइंट्स पहले से डिफाइन किए हुए हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए, स्मॉल स्क्रीन के लिए
मीडियम स्क्रीन के लिए ये उन्होंने की हुई हैं ये सारे काम, ठीक है? अपनी उसमें फाइल्स में। दिस ये आ जाता है इस तरह से। मैम इंक्लूड डालने की जरूरत नहीं है, जैसे आपने पहले किया था ना वैसे ही इससे भी नहीं आ रहा है। करें वापस से ट्राई। पहली बात तो ये कि मिनिमम नहीं हम मैक्सिमम करेंगे ताकि इतने से ऊपर नजर आए। वापस से जाए, देखिए साइड से इसका। मैम एक चीज गलत है यहाँ पे, यहाँ पे डिफाइन किया है ना पहले के बॉडी में। हाँ, ये चीज नहीं की ना तभी। तो मैं सोचूं कि इस तरह क्यों करा है जो प्रॉपर्टीज आ रही हैं। अच्छा एक मिनट, अब अप्लाई हो सकता है। होपफुली ये चल पड़े। नहीं, हमने ओनली स्क्रीन पे किया था ना। नहीं होगा। स्क्रीन साइज आपने उतना किए? हम्म, मैम 576 से नीचे करें। नहीं, इससे नीचे नीचे वहाँ होगा ना, स्क्रीन तो छोटी करें। तो ये छोटी है ना, 576 से कम है। बल्कि हाँ, कहाँ कम है? हाँ, मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया। 576 से 400 में दिया ना, 400 से कम पे करने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अब वो कह रहे हैं कि मीडिया क्यूड यहाँ मैम पे ओनली स्क्रीन एंड ये तो फॉर्मेट में है ही नहीं ना, मतलब ये तो सिंटैक्स ही नहीं है, ये हटा दो। है ओनली स्क्रीन ना। ये तो फिर उसी स्क्रीन पे शो करेगा एग्जैक्ट 400 पे। हाँ ना, तो ठीक है। नहीं तो हमें उससे नीचे पे डिस्प्ले का है। ठीक है, ओनली हटा देते हैं। नहीं, ये स्क्रीन भी हटा दो, स्क्रीन एंड ये भी नहीं। नहीं, वैसे इससे कुछ नहीं होता, मैं यूज करती रहती हूँ मीडिया स्क्रीन एंड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल इस पे भी अगर हम करें, रिफ्रेश करें। अब बड़ा करने 400। अच्छा एक और चीज है, एक मिनट वहां से देख लेते हैं। मैंने इंस्पेक्ट से जाके चेक करें। हम्म, ये नहीं। हम्म, हम्म, Let me check with this code. माय फर्स्ट वेबसाइट वाले पे हमने इसकी ये रही स्टाइल शीट। ये बूटस्ट्रैप है। हम्म, हम कंट्रोल एफ करके सर्च करें मीडिया की।
नहीं मैं मीडिया क्यों नहीं सर्च करी, मैं कुछ देख रही हूँ, एक मिनट। हम ये देख रही थी कि यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे ब्रेक नहीं किया हुआ, एक मिनट। स्टाइल्स और ओके। हम्म अच्छा, अगर हम डायरेक्ट इमेज को ही चेंज कर रहे हैं, ये करके चेक कर लेते हैं। मिनिमम नहीं, मैक्सिमम ऑन करते हैं। हो रही है ना ये नहीं हो रही? तो कलर भी नहीं चेंज हो रहा। यही तो मैं कह रही हूँ कि पिक्चर चेंज हो रही है लेकिन कलर क्यों नहीं? अच्छा, अब चेक करते हैं। 600 पिक्सल से कम पे काम कर रही है ना? अभी मैं कलर दे दिया मैं कलर। एक मिनट। सी, पिक्चर काम कर रही है ना? आई थिंक वो बॉडी के ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि बॉडी ओवरऑल है ना, मे बी इस वजह से बॉडी नहीं काम कर रही, बाकी तो काम कर रहे। गलत है। बॉडी नहीं चल रही। बॉडी के ऊपर कलर नहीं चल रहा, बाकी जो क्लासेस है ना वो काम कर रही हैं, तो ये बॉडी यहाँ पे काम नहीं कर रही, ये क्लास काम कर रही है आपकी। और बॉडी शायद इसलिए नहीं कर रही क्योंकि वो मे बी हमने उसके साथ
हाँ, मे बी हमने बूटस्ट्रैप लिंक की हुई है तो वो बॉडी को इफ़ेक्ट करे, लेकिन क्योंकि वो ओवरऑल सब टैग्स पे काम नहीं कर रही, सिर्फ़ इमेज पे कर रही है स्पेसिफिकली। क्योंकि इमेज के अंदर से हमने क्लास हटा ली है, बाकी में हमने बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ की हुई हैं, तो मे बी वो ब्लॉक कर रहा हो। ये रीज़न हो सकती है। लेकिन हमने खैर बॉडी को तो करना भी नहीं था, हमने इमेज को करना था। सर्टेन एलिमेंट हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत है, ठीक है? तो ये हमारी स्क्रीन पे काम कर रही है, ठीक है? प्रो पे भी, आईपैड और इन पे भी काम कर रही है सही हमारी इमेज, ठीक है? और आईपैड मिनी पे भी ठीक कर रही है, और हमारी मेन जो स्क्रीन है, जो कि उसके ऊपर भी सेम ही काम सही कर रही है, ठीक है? तो मीन्स कि हमने कैरोसेल लगा दिया। कैरोसेल के बाद अगर हमें नया सेक्शन लेना है, अच्छा अब इस सेक्शन में हम क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल अब हम इसमें ग्रिड लेंगे, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे 3 कार्ड्स लगाने हैं विद इन अ रो। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, मैं ले लूँगी एक रो, ठीक है? एक रो में मैं ले लूँगी 3 कॉलम्स। तो फर्स्ट कॉलम, ठीक है? और देन सेकंड कॉलम एंड देन थर्ड कॉलम। तो मैं कॉपी कर लेती हूँ। इसी को पेस्ट करती हूँ, पेस्ट करती हूँ। ठीक हो गया। अब हम चले जाते हैं, यहाँ से पिक कर लेते हैं कार्ड। ये रहे कार्ड, ये रहे बूटस्ट्रैप के कार्ड्स। कॉपी किया, इस कॉलम में भी पेस्ट कर दिया, इसमें भी कर दिया और इसमें भी कर दिया। अब यहाँ पे आ जाएंगे और एक रो में 3 कार्ड्स आ गए, ठीक है? अब मेरी मेन जो है वो जो रो है वो कंटेनर फ्लूइड ही है बाय डिफ़ॉल्ट। इसको मैं इस पूरी को सेक्शन को मैं कह देती हूँ कि ये पूरा सेक्शन कंटेनर है। सेक्शन को कंटेनर क्लास दे देती हूँ तो वो लेफ्ट और राइट से कुछ स्पेसिंग ले लेगा। ले ली। अब मैं कह देती हूँ कि हमारे पास ये कॉलम्स में इनको ब्रेक करना चाहती हूँ, जैसे ही स्क्रीन क्या हो जाए, मीडियन हो जाए। तो मैं कह देती हूँ कि ये एमडी है, ठीक हो गया? कॉलन एमडी है, मीडियन है। तो जैसे ही स्क्रीन स्मॉल होगी ये ब्रेक कर देगा, ठीक है? अब ये स्क्रॉल क्यों दे रहा है, 1 मिनट, ये समटाइम्स इसकी वजह से भी देता है। और 100% अब नहीं दे रहा स्क्रॉल, सी? ठीक है, समटाइम्स आप दोबारा इसको भी चेक कर लेते हो। अब स्क्रॉल वगैरह नहीं है। तो ये हमारे पास आ रहे हैं, ठीक हो गया? अब इनके दरमियान में थोड़ा सा इनको टॉप से मार्जिन या पैडिंग वगैरह दे लेते हैं। तो मैं इस कॉलम को ही दे देती हूँ थोड़ी सी पैडिंग या मार्जिन टॉप से। कह देती हूँ टॉप से मार्जिन ले लो 3 का, तो वो थोड़ा सा मार्जिन ले लेगा तो कार्ड्स आपस में अटैच्ड नहीं होंगे। सेव कर लेते हैं। मार्जिन टॉप से दिया तो अब ये जो जुड़े हुए हैं कार्ड, ये जुड़े हुए नहीं रहेंगे। ये देखें, इनको टॉप से क्या मिल गया, मार्जिन मिल गया, ठीक है? तो ये अटैच नहीं रह रहे। ओके, उसके बाद हम इसको क्लास दे देते हैं जस्टिफाई कंटेंट। सेंटर के नाम बॉक्स सेंटर में है ना, तो कंटेंट सेंटर होगा। कॉलन को ही दे दिया मैंने। उस डेव को नहीं होगी जिसमें सारा कुछ पड़ा हो। रो पड़ी हुई है, रो को दे देते हैं। रो तो डब्बे सीधे कर देगा ना। रो जो है ना वो इन कॉलम्स को सेंटर में करेगी ना, मुझे इस पूरी डिव को करना है ना, इस पूरे कॉलम को करना है। तो एक कॉलम पड़ा हुआ है, दूसरा कॉलम पड़ा हुआ है, तीसरा कॉलम पड़ा हुआ है। इन 3 कॉलम्स को मुझे सेंट्रलाइज करना है। टेक्स्ट तो ऐसे नहीं सेंटर होगा। टेक्स्ट नहीं करेंगे हम, डी फ्लेक्स के साथ यूज करके चेक करते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स, बड़ी स्क्रीन पे देखिए।
लाइन आइटम कार्ड को चेक करते हैं क्लास दे के। नहीं, अलाइन तो नहीं होना चाहिए। हाँ, ये जी जी, अलाइन कंटेंट भी हो सकता है। अलाइन आइटम सेंटर नहीं होगा, अलाइन कंटेंट सेंटर होगा। जी जी, क्या हुआ? सब 1 मिनट। ये होगा अलाइन कंटेंट से। 1 मिनट में उनके साथ लिंक शेयर कर लूँ। शेयर करें उनके साथ लिंक क्लास का। VGB VGVMYADSWH, ये कोड है। ये होगा अलाइन कंटेंट से, जितना मुझे लगता है। अलाइन कंटेंट सेंटर। अच्छा, रो को करके चेक करते मैम हैं। सीधा इस पे टेक्स्ट फ्लेक्स अलाइन सेंटर है या क्या है? टेक्स्ट अलाइन नहीं, वो तो टेक्स्ट को करता है, वो पूरे बॉक्स को नहीं करेगा। मुझे इस पूरे बॉक्स को सेंटरेट ये करना है। मार्जिन है इसमें। नहीं नहीं, ये होगा लाइन से ही, लेकिन 1 मिनट में आपको बताती हूँ सब। 1 मिनट। ये कार्ड बॉडी है। ओके, कार्ड बॉडी को, ये रही कार्ड बॉडी ना। हमने कार्ड बॉडी को मिला हुआ है फ्लेक्स। कार्ड पे आ जाते हैं। हाँ, ये रहा कार्ड। कार्ड को मिला हुआ है फ्लेक्स। यहाँ पे आगे क्या देते हैं? अलाइन कंटेंट सेंटर। ओके, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फिर क्या देते हैं? जस्टिफाई कंटेंट। हाँ, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से सेंटर हो रहा है ना। और ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किसको मिल रहा है? कार्ड की क्लास को। कार्ड डी फ्लेक्स। ये रही कार्ड। यहाँ पे आ जाएगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, बाकी क्लासेस देने की जरूरत नहीं। मैम ये शायद सिर्फ CSS में ही आएगा, ये इसमें ही बूटस्ट्रैप की क्लास में नहीं आएगा। पर बूटस्ट्रैप की क्लास के साथ आना चाहिए ना कुछ और मसला। अच्छा, अभी हमने कार्ड को ही दिया ना जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इससे भी नहीं हुआ। कॉलम को दे के चेक करते हैं। जी हाँ, कॉलन से हो रहा है। कॉलन को सेंटर करना था, ना कि इसको। कॉलन को ही सेंटर कर दिया।
ये ठीक है। अब जिस तरह इस कॉलम को किया है, इस कॉलम को भी करेंगे और इस कॉलम को भी करेंगे। तीनों आगे सेंटर, अब सही काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी सही है और यहाँ पे भी सही है। ठीक है, इतनी वैसे स्क्रीन नहीं होती कोई, मैंने जैसा बताया कि या मोबाइल स्क्रीन होती है या हम चेक ऐसे करते हैं जैसे आईफोन पे है, ठीक है, तो इट इज ओके। ठीक है, इस तरह आईफोन 12 पे बाकी स्क्रीन पे देख लेंगे, आईपैड पे देखते हैं, आईपैड मिनी पे आपको वैसे शो हो रहा है, तो ये चीज़ हमें एडजस्ट करने वाली है। ठीक है, अब आईपैड मिनी पे इस तरह शो हो रहा है, आईपैड एयर पे भी ऐसे शो हो रहा है। मैम ये ठीक है, रिस्पॉन्सिव ही है। आईपैड प्रो ओके है, बट आईपैड मिनी पे नहीं ना, रिस्पॉन्सिव नहीं है, इस तरह रिस्पॉन्सिव नहीं होती। मैम ये तो जो अगर तीन, वो अगर आपको हाँ हाँ, बहुत कंजेस्टेड होगा टैक्स, इसलिए उसने दूसरी रो पे शिफ्ट कर दी। लेकिन उसको करना नहीं चाहिए, या इंडिविजुअल कर देता या एक ही रो के ऊपर शो करता, इस तरह नहीं कभी भी ये चीज। सब स्क्रीन अलग अलग उसको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये चीज मतलब ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, हर स्क्रीन की बात नहीं है। यहाँ पे हम मिनी पे, अब इसकी क्या विड्थ बन रही है पहले हम ये देखेंगे। इसकी विड्थ बन रही है तकरीबन 1180 कुछ ना, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 1180 नहीं 1200 कुछ पे हमारी एक मिनट यहाँ पे थे हम ब्रेक पॉइंट्स पे, ये रहे 1200 या समथिंग कुछ थी यहाँ पे स्क्रीन का साइज, ये देखिए 1200, तो ये एक्स्ट्रा लार्ज है, तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा लार्ज पे भी देंगे कि मीडियम नहीं एक्स्ट्रा लार्ज पे कॉलम पे कर दो। तो इस तरह भी कर सकते हैं कि मीडियम भी दे दे और एक्स्ट्रा या लार्ज भी दे दे, हाँ, दोनों क्लास एक साथ दे दे। बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, वो हम ये काम भी कर सकते हैं, ये चीज। या आप स्पेसिफिकली इस केसेस में आप ये कर लो कि आप एमडी दे दो, वैसे ये जो सही तरीका है मेरे, अगर मैं होती तो ये करती कि मीडियम कॉलम मीडियम ही रहने देती, क्योंकि वो सिर्फ स्पेसिफिकली उस आईपैड और उस पर कर रहे हैं, तो हम मीडिया क्यूरी के थ्रू एडजस्ट कर लेते हैं कि अगर स्पेसिफिकली इतनी वो स्क्रीन और जैसे स्क्रीन ऑनली वाले लगा के कि खाली ऑनली उस स्क्रीन के ऊपर उसको डाटा को रो में कन्वर्ट कर दो इस तरह से, तो दैट्स इट। ये अच्छा, इस तरीके से आपकी रिस्पॉन्सिव साइट बनती है। ठीक है, इसी तरीके से आप इसके बाकी सारे भी जो क्लासेस आपने देखा है कि क्लासेस को इसी तरीके से हम पिक करेंगे। ठीक है, और सिंपल क्लासेस को इंटर करेंगे और इसके ब्रेक पॉइंट्स का पता होना चाहिए, कॉलम्स वगैरह का पता होना चाहिए। बाकी क्लासेस हैं जो भी टाइम हम साथ साथ देखते हैं और अप्लाई करके चेक करते हैं, और प्रैक्टिस से आपकी स्ट्रांग हो जाती है। ये आपकी बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप कवर होगी आपकी। ठीक है, इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई चीज, बाकी आपको पता है कि कॉपी पेस्ट ही है सारा। ठीक है, और क्लासेस सिर्फ आपने पिक करनी है, और वो आपको भी टाइम जैसे जैसे करेंगे क्लासेस समझ में आ जाएंगी कि कौन कौन सी क्लासेस किस चीज के लिए यूज होती है। बस बूटस्ट्रैप यही है आपकी। जब आपने HTML और CSS कवर किया ना, मतलब आपकी CSS कंप्लीट है, यानी कि आपको पता है सारी चीजें, फ्लेक्स क्या है, ग्रिड क्या है, मीडिया क्यूरीज क्या है, तो बूटस्ट्रैप कुछ भी नहीं है। बूटस्ट्रैप सिर्फ क्या कर रहा है, उसी वही चीज सिर्फ पहले से बनी हुई है उनके पास, हमने उसकी क्लासेस को पिक करना है। अब आपको नजर में आ रहा है जैसे कि हमें पता है कि जस्टिफाई कोऑर्डिनेट सेंटर क्या करता है, तो हम यहाँ से क्लास पे जाके सर्च कर लेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे मुझे कोई चीज एडजस्टमेंट करनी है, तो आप फ्लेक्स पे जाओगे, आपको ये मिल रहा है, ये फ्लोट है। खैर यहाँ पे आप लिखोगे फ्लेक्स, ठीक है, तो ये है इनेबल फ्लेक्स बिहेवियर्स, तो ये फ्लेक्स है। इसमें सारी चीजें उन्हें बताई कि ये क्लास आप यूज कर लो, अगर आप यहाँ चाहते हो ये क्लास यूज कर लो, ये तो यही चीजें हम यूज कर रहे थे खुद बना के, तो उन्होंने बना दी है, बस वो कह रहे हैं क्लासेस यूज कर लो, दैट्स इट। ठीक है, तो ये इसमें एज सच कोई टीच करने वाली चीज नहीं है, मतलब बनी बनाई चीजें, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको यूज करना आना चाहिए कि कैसे यूज करना है, क्लासेस हैं इसकी, दैट्स इट। तो ये आपकी जो है ना वो बूटस्ट्रैप है, बस बिल्ट इन क्लासेस है, हमको यूज करना है। जावास्क्रिप्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट से जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे। और निब्रास और अनस आप लोग ऑनलाइन क्लास, जी निब्रास और अनस आप ऑनलाइन क्लासेस क्यों ले रहे हैं, आप लोग पहले ऑनलाइन तो नहीं थे। जी, और निब्रास आप, वो बस ज्वाइन करके बैठा हुआ है, उसको पता ही नहीं हो क्या रहा है क्लास में।